टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें सभी देशवासियों के जहन में हमेशा रहेंगी। बिजनेस वर्ल्ड के सबसे नायाब रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली। तो अपने सरल और शांत अंदाज के लिए जाने जाने वाले रतन सारी उम्र भर कुंवारे रहे। जी हाँ, रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनकी निजी जिंदगी में कभी किसी खास शख्स की एंट्री नहीं हुई। उनकी लाइफ में चार बार प्यार की बहार आई, लेकिन फिर भी बात कभी शादी तक नहीं पहुंच पाई। रतन के जाने के बाद लोग उनके परिवार और लव लाइफ से जुड़े किस्सों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे हैं। ऐसे में आइए आपको हम बताते हैं कि रतन का नाम किस किस से जुड़ा और उन्होंने कभी घर बसाने का फैसला क्यों नहीं लिया। 28 दिसंबर 1937 को टाटा फैमिली में जन्मे रतन के बारे में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उन्हें एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 बार प्यार हुआ था। बावजूद इसके उन्होंने कभी शादी नहीं की। हालांकि एक वक्त ऐसा आया था कि जब उन्होंने पूरी तरह ये मन बना लिया था कि वो शादी करेंगे। ये किस्सा है साल 1960 का, जब रतन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे उन्हें प्यार हो गया। ये प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो गए थे। रतन उस समय अमेरिका में ही रहना चाहते थे और शादी के बाद अपनी जिंदगी वहीं बसाने की प्लानिंग भी कर रहे थे। लेकिन इस लव स्टोरी का अंत बेहद दुखद रहा। हुआ यूं कि जब रतन की ये प्रेम कहानी शादी की मंजिल पर पहुंचने ही वाली थी, तब रतन की दादी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद रतन को भारत लौटना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि उनकी लेडी लव भी इंडिया आ जाएंगी, लेकिन तभी 1962 में भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। उनकी प्रेमिका के परिवार ने उन्हें भारत आने से मना कर दिया। इस वजह से उनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। रतन की इस लव स्टोरी के अधूरे रहने के बाद उनका नाम बॉलीवुड के गुजरे दौर की एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल से जुड़ा। दोनों एक दूसरे के प्यार में थे और बात शादी तक भी पहुंचने वाली थी, लेकिन फिर कुछ कारणों की वजह से उनका ये रिश्ता टूट गया। साल 2011 में सिमी ने एक इंटरव्यू में रतन संग अपने रिश्ते की बात को स्वीकारा भी था। वहीं उनके निधन पर सिमी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है। तो दिवंगत रतन टाटा ने भी अपनी लव लाइफ के बारे में खुद एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उनकी निजी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक पहुंच नहीं सके थे। इसके बाद फिर कभी उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा। उनका पूरा ध्यान भारत में टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने पर रहा। ऐसे में रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन एक दर्द उनके दिल में हमेशा रहा, और वो था जिंदगी भर अकेला रहना और किसी हमसफर का साथ ना होना। अपने इस दर्द का जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान भी किया था। रतन ने तब बताया था कि लोग नहीं जानते कि अकेला रहना कैसा होता है। बहरहाल बात रतन टाटा की करें तो वो सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि सादगी से भरी शख्सियत भी थे। रतन एक ऐसे आदमी थे जो अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह माना करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।